हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू मैट्रिक्स जो चैप्टर है वो करने वाले हैं और इसमें सारे पीवाईक्यू को लिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको छोड़ा नहीं गया है, जो बार बार रिपीट होता है। तो सब लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए और इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को। ठीक है, इसमें इजी ट्रिक्स के द्वारा बताया गया है, ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा एक वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो एमसीक्यू है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो 50% रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके नंबर को, मार्क्स को बढ़ाने घटाने में काफी ये इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए मैट्रिक्स को। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोलता है कि ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या कंडीशन होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का? क्या कंडीशन होता है कि रो और कॉलम सेम होगा, तो m बराबर n। तो ये आपका फर्स्ट जो हो गया, ये फर्स्ट जो है ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब ये देखो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है बाबू। तो मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लिकेशन जरूर सीख के जाना, क्योंकि पीवाईक्यू में मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितना रो और कितना कॉलम का है? तो 3 रो है और 1 कॉलम है। और ये कितना रो है? 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होगा इस तरह से 3/3 का बनेगा। ठीक है, तो सब तो 3/3 ही दिए हुए हैं, इसलिए इसमें हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसका रो और इसका कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा ये देख लो। मल्टीप्लाई -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, फिर -3 को 6 से गुना करेंगे तो -18, और फिर -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देख लीजिए कि ये ऐसा कुछ किस में है। ठीक है, तो -3 -18 -12 इसमें है। ठीक है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो डी और सी तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब ये और ये एलिमिनेट करना है तो कौन होगा? तो दूसरा वाला से पता चल जाएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 तो 5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इसमें नहीं है। ए और बी में ही मतलब ये था, कंफ्यूजन था कि ए होगा कि बी होगा। तो देखिए ये 5 आ गया, तो आपको बाकी मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है। ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही बनाना, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने में फिर टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 5 × 1 5 हो गया, 5 × 6 कितना होगा? 30, 5 × -4 कितना होगा? -20। ठीक, अब सेकेंड वाला को कीजिए, 2 × 1 2, फिर 2 × 6 12, फिर 2 × -4 -8। ठीक है, तो ये ए मिल रहा है, पहले ही बता दिए थे कि ये कैसे होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? a का पावर 5, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि a एक मैट्रिक्स दिए हुए है और a⁵ निकालना है। तो देखो इसका पैटर्न होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ गुना करके देख लो। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करके देख लो कि क्या आता है। कुछ का मतलब क्या हुआ? जैसे a² हम लिखते हैं तो a² मतलब a × a। तो a × a को 2 बार लिखो, 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0, ऐसे करके लिख लिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए कि क्या आता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? इसको ऐसे गुना करेंगे तो 0 × 0 1 × 1 मतलब 1 हो गया। आप लोग मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही होंगे, लास्ट मोमेंट में है। तो 0 × 0 प्लस 1 × 1, तो 0 + 1 1 ही होगा। फिर 0 × 1 0, 1 × 0 0, तो ये हो गया। फिर 1 × 0 0, 0 × 1 0। ठीक है, अब फिर 1 × 1 और ये 0 मतलब 1। ये तो देखो a² में ऐसा कुछ आ रहा है, 1 0 0 1। अब AQ लिखो, AQ
ए क्यू मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर क्या बना था, ये वाला 1001 और ए कितना था 0110 था। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आ रहा है 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे करते हैं तो 1 इंटू 1 1 0, ठीक है, तो 1 हो गया। फिर 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है, और इसको इससे तो 0 और ये 0 ये, ठीक है। तो ए क्यू में ऐसा कुछ आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑड है ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड है। 3 का क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है। 5 भी ऑड है। इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड वाला ए क्यू A5 यही आएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर ये आया है तो A4, ए का पावर 4 भी यही आएगा, ठीक है। तो A5 जो है टू द पावर 5 जो है 0110 0110, दिस इज द करेक्ट आंसर ए। समझ में आया? पूरा 5 तक मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड ऐसे जा रहा है तो आप A5 का वैल्यू यही आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एडजॉइंट निकालना है। मैट्रिक्स ए दिए हुए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने का जो देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ये है ऐसे है, थ्योरी लिख देते हैं ए बी सी और डी है, तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रिक के द्वारा इसको क्या कीजिए, डायगोनल जो एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसको इंटरचेंज कर दीजिए, डी लिखिए और इधर ए लिखिए और इसके साइन को चेंज कर दीजिए, तो -b और -c ये ऐसे कर दीजिएगा, क्लियर। तो उसी तरह से ए आपका है दिए हुए, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए, इसको क्या करो, इसको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करो, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज मतलब 2 को यहां पे रखो और 3 को यहां पे रखो, तो 2 को यहां पे रखेंगे और 3 को यहां पे रखेंगे और इसके साइन को चेंज किया जाता है ऑफ डायगोनल को। तो -5 के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और -1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आई बात समझ में? 2513 मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो ये याद रखिएगा, याद भी होगा। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस ही ना करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। फर्दर इंक्वायरी के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, क्लियर। कोई चीज अगर नहीं समझ में आया कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालना है, ए का पावर -1 मतलब ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, ए इनवर्स का जल्दी जल्दी लिख के बताओ। एडजॉइंट ए, ये तो डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया जाता है एडजॉइंट ए को, तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 और माइनस प्लस तो +12 तो 24 हो गया इसका ये। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/24, 1/24। एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट निकालने का भी तरीका बताए कि इसको इंटरचेंज कर दीजिए 6 और 2 को, तो 6 यहां लिखिएगा, यहां 2 लिख दीजिए, क्लियर। और -3 को 3 कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब 1/24 को इसके अंदर ले जाना पड़ेगा, तो इसके अंदर ले जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये सब एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा 24 से, तो 6/24, 3/24 -4/24 2/24, क्लियर। तो ये क्या हो गया बाबू, 6/24 मतलब 1/4, 1/4, 3/24 8, 1/8 और माइनस है तो ये 6 माइनस ये और ये 2 1/2 मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर। यह माइनस था, यह माइनस था, ठीक है। ए और बी में सिर्फ ये माइनस का अंतर था, बाकी सेम ही है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
आप लोग भी बनाते जाइए और जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको इस पे मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6a - 5b निकालना है, ठीक है। तो 6a, ये a मैट्रिक्स है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो देखिए 6a बराबर क्या आया, इसको लिखिए, ठीक है। तो 6 से ये क्या होता है, बाहर जो रहता है नंबर वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो 18 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर -30 हो गया और ये 24 हो गया। और -5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां प्लस लिख देना क्योंकि माइनस तो हम दे दिए इसका इसमें। तो क्या हो गया, -35 और -40 -25 और ये +30 ये। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये -7 आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा और ये -55 आ जाएगा और ये -54 आ जाएगा। ये कौन सा है, -7 17 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये वाला है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। -17 -4 -55 ये, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप इसको समझ में आया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी था, कोई भारी नहीं था। ए डैश निकालना है, मतलब ट्रांसपोज करना है। तो आपको हम बताते हैं, वो ट्रिक बताते हैं, छोलनी चला दो, ठीक है। ऐसे 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 कर दो, ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे है तो ऐसे कर देना। 2 3 ऐसे है, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल करो। तो देखो हॉरिजॉन्टल करोगे तो ऐसे दिखेगा। √2 - 2 ऐसे है तो ऐसे कर दो, छोलनी चला दो, ठीक है। तो √2 - 2, फिर 0 2/5 ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल करो, 0 और 2/5। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये मिल गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपोज निकालने का ट्रिक बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a + b + x = 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। चलिए बनाइए, तो बना के बताइए क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन जो ब्रांच है बोरिंग रोड में नियर जमुना अपार्टमेंट आप विजिट कर सकते हैं। क्लियर? आपको 1-to-1 पढ़ना है, मीन्स क्लासरूम में आके पढ़ना है, तो आप हमारे बोरिंग रोड ब्रांच में आके हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये रही इंफॉर्मेशन की बात। अब एक काम की बात जो है, आपके जो रिवीजन वाला पार्ट है, वो x का वैल्यू क्या होगा। x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं, इसको सबको उस साइड लेके चल जाएंगे। तो ऐसे 2a + b, तो 2a + b निकालेंगे, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2a + b निकालिए, ठीक है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2a + b निकाल लो, 2a + b निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 4 6 8। क्लियर? अब प्लस b कर दो, b जो है यहां पे लिखा हुआ है 1 5। क्लियर? तो ये क्या होगा, देखिए ये 3 और 2 माइनस माने 1 हो गया, 4 2 2 हो गया और 6 और 1 7 हो गया, 8 5 13 हो गया। ये अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब सब माइनस में, -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि x बराबर माइनस आ रहा है ना। तो -1 -2 -7 -13, दिस इज द करेक्ट आंसर सी। क्योंकि कैपिटल X बराबर -2a + b था, 2a + b इतना है, तो x बराबर -1 2 7 13। जो बच्चे वीक होंगे उनको दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। माइनस अगर बाहर है तो सब में सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि आप पढ़े होंगे। ये तो B इज अ करेक्ट, C इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे लोग जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आप टीचर को निराश नहीं कर सकते हैं। आपका भी फर्ज है कि अगर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप भी उसमें से थोड़ा सा टीचर के मनोबल को, मोटिवेशन को जरूर
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहिए। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करता हूँ, हर टीचर के लिए आप ऐसा ही करें, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x है। जानते हो दो इक्वल मैट्रिक्स कब बराबर होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, मतलब e और e बराबर होगा, y बराबर 9, ठीक है। तो y बराबर 9 तो सब में है, खाली इसमें है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। और x बराबर क्या दिए हुए हैं? x बराबर 2x माइनस 1, तो इसलिए x बराबर 1 हो गया। तो x बराबर 1, अब y बराबर 9, y बराबर 9, x बराबर 1, y बराबर 9, 1 और 9 b। क्लियर? इजी था ये क्वेश्चन? बताइएगा कौन सा इजी था, कौन सा आपको टफ लगता है, ये जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स इतना इज, मतलब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो बाबू क्या बताए एडजॉइंट निकालने के लिए? 4 को इधर कर दो और 1 को यहां कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, माने 2 को -2 कर दो और इसको -3 कर दो। तो देख लो ना कौन सा ये ऑप्शन आ रहा है, ये आ गया ए। लो जी, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अभी तक इतना 10 क्वेश्चन में हम लोग ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और जॉइंट का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको आप मजबूत कर लीजिएगा। इनवर्स का भी है ऑब्जेक्टिव में। मल्टीप्लिकेशन को तो आपको मजबूत करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। PYQ है क्या? जस्ट आपको हम रिवाइज करवा रहे हैं, साथ साथ थ्योरी भी बता रहे हैं, बट पूरा का पूरा तो नहीं ना हो सकता है कि उंगली पकड़ के इसको। अभी तो लास्ट मोमेंट में आपका 4 फरवरी को एग्जाम है मैथ का, तो कैसे होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं कि इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 1 इंटू 2 2 हुआ, ठीक है। 1 इंटू 2 2 और 0 इंटू 0 प्लस 0, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 3 क्या होगा? -3, और 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। ये पहला वाला काम खत्म। इसको ऐसे, इसको ऐसे। फिर अब सेकेंड वाला पे आ जाओ। 0 इंटू 2 क्या हुआ? 0, 1 इंटू 0 क्या हुआ? 0 हो गया ये। फिर 0 इंटू -3 0, 1 इंटू 4 4, ये। तो 2 - 3 0 4, लो जी ए आ गया। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप जरूर मल्टीप्लाई का, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 6 5 1 और -1 है, ठीक है। अब ये देखो, इसको क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई होगा? इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे गुना करते हैं, ठीक है, यही ना करते हैं। तो 6 इंटू 1, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो 6 इंटू 1 6, ठीक है, और 5 इंटू -5 हो जाएगा। तो ये सिंगल मैट्रिक्स आ गया, 1 आ गया, मतलब सी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया? और अगर आपको कितना का स्ट्रक्चर कैसा होगा मैट्रिक्स का, ये अगर देखना है तो आप देख लीजिए, ये कितना बाई कितना का है? 1 रो है, कॉलम 2 है, इसमें 1 2 रो है और कॉलम 1 है। तो ये ऐसे मैच हो गया, तो 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स बन गया। क्लियर? 1 ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ये बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी इससे भी आप पकड़ सकते थे कि 1/1 का बनेगा, 1/1 ऑर्डर होगा, तो 1/1 ऑर्डर का यही एक सिर्फ है, बाकी सब नहीं है। तो ये भी आप आंसर मान सकते हैं कि ये भी है 1 ऑर्डर का। तो इसमें और इसमें चेक मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, चलो इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके ऑप्शन बताओ जी। चलो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ये देखिए, ये क्या है? 1/1 है और 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 का बनेगा, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, 1 और 2 का ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये और ये इसी दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 1 +1, तो ये आ गया। लो जी बी आंसर। क्लियर? ऑप्शन को भी छटनी करते चलेंगे, कैसे केबीसी में होता है ना।
कि दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अब ये दो ऑप्शन में अगर मान लो कि नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो तुक्का भी लगाएंगे तो यही दोनों ऑप्शन से करेंगे, है ना। इस तरह से गेस जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी गेस भी काम कर जाता है। लो जी, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। ये क्या बोलता है कि इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा। तो देखो 3 इंटू 7 21, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 8 क्या होता है 24। तो ये वाला आ गया ना 24, और ये 3 इंटू 0 0, ये सी इज अ करेक्ट। अब जानते हैं कि जो बाहर स्केलर है वो सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, 14 और 15 में आई है, फिर मल्टीप्लाई आ गया जी। क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई अगर आ रहा है तो आपको तो मल्टीप्लाई सीखना ही ना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई जरूर सीख लीजिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ऑब्जेक्टिव काफी मल्टीप्लिकेशन, देखो PYQ से यही पता चलता है कि पैटर्न जो हमारा है, क्वेश्चन के पूछे जाने का पैटर्न क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग तो अभी इतना क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन काफी आ रहा है ना। आप मल्टीप्लिकेशन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, गुना तो करने आएगा ही, लेकिन प्रैक्टिस करके जाइएगा कि ताकि गलत ना हो, है ना। चलो जी, ये देखो मल्टीप्लाई कर लो बाबू। कैसे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो 13 इंटू 2 26, क्लियर। 13 इंटू 2 26, 15 इंटू 0 0, तो ये आपका 26 हो गया। फिर इसको इससे 13 इंटू 0 0, 15 इंटू 2 30, 26 30। देख लो 26 30 किस में है, 26 30 एक गो में है, ले ई हो गया कायला। और हम करने जाएंगे, गुना तो जानते ही हैं, हमको तो ऑप्शन टिक करना है, ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ऐसे करना है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देख लो, ये क्या है 2x2 का है, ये 2x2 का है मैट्रिक्स। और ये क्या है 1 2 2 रो है और एक कॉलम है, मतलब 2x1 का बनेगा। माना ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा वाला। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही खत्म हो गया, 2 इंटू 1 है नहीं, ठीक है। अब 2 इंटू 1 ये यही एगो है, ई वाला नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। लो जी, बिना बनाए हुए आंसर आ गया, डी, बिना बनाए हुए आंसर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ना कि ये 2x2 है और 1 2 2 रो और एक कॉलम है, तो ये और मिलना ही चाहिए, मिल गया, मतलब इसका कॉलम इसका रो से मिलना चाहिए। 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा 2 इंटू 1, 2x1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 2x1 मतलब दो रो और एक ही कॉलम, तो यही एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और एक कॉलम है। तो ये हो गया काम खत्म। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करो। ये 3 से फिर वही क्वेश्चन आ गया इजी वाला, 3 इंटू 5 15 और 21, 6 3 18 और 8 24। दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। लो जी, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 17 आप लोग भी मेरे साथ बनाते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बच्चे इसको देखिए, जुड़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लो जी, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 18 नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ये वाला 2 इंटू 2 4, ये वाला नहीं होगा, 2 4 6 8, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब एलिमेंट्स को, तो ये आ जा रहा है, डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आप हमारे ऑफलाइन ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, कोई किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप आ सकते हैं, जो पटना बोरिंग रोड में है, क्लियर। साथ साथ हम अपने कोचिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई है नहीं, है ना। चलिए आइए देखिए, 1 2 2x2 है और ये क्या है 1 2 2 रो है और एक कॉलम है, तो कैसा स्ट्रक्चर का बनेगा भाई 2 इंटू 1, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा 5 50 जैसा दिख रहा है वैसा दिखना चाहिए। तो ई नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ई दोनों दिख रहा है, यही बी और डी में होगा, ई वाला भी नहीं होगा। तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों स्ट्रक्चर 2 गो दिया हुआ है जिसका स्ट्रक्चर होगा रिजल्ट, तो मल्टीप्लाई करके एक को देख लो कि क्या आता है, एक को में पता चल जाएगा। तो इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 5 कितना हुआ 10, 5 इंटू 50 कितना हुआ
ये 260, तो 260 ये वाला आ रहा है, तो ये हो गया काहेला, और हम ये सब करने जाएंगे, है ना। कंफ्यूजन इसी और इसी में ना था, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया, है ना। आपको ट्रिक, यही ट्रिक है ना कि शॉर्टकट कैसे हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। इफ ए इज इतना देन अर्जॉइंट, अर्जॉइंट निकालने के लिए भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अर्जॉइंट कैसे निकालते हैं, टू ऑर्डर का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो 4 लो यहां लिख दो, यहां 2 लिख दो, और इसके साइन को चेंज कर दो, -3 और ये -1। तो देख लो ये स्ट्रक्चर कौन सा ऑप्शन में दिए हुए है, ये ए में दिए हुए है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, साथ साथ बनाते जाइए बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन है इसमें, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि AT, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने पे सेम आ जाए A, अगर ये जिसमें भी हो जाएगा तो समझिए कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 0 0, तो 1 0 0 आना चाहिए, नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1 3 आना चाहिए, नहीं है। इस तरह से सेम आना चाहिए ना ये अगर मैट्रिक्स, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। नन ऑफ दिस, मतलब इसमें कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर। x का पावर 8, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। देख लो, ये देखो, ये ठीक है, ये 0 1 1 0 यही था। तो इसमें हम क्या बोले थे कि इवेन में देखो, इवेन में 1 0 0 1 आ रहा है, ठीक है। ये जैसा है वैसा नहीं आ रहा है। ऑड वाला में क्या आ रहा था, एक ही ऑड था, 0 1 1 0 0 1 1 0, मतलब जैसा है वैसा ही आ जा रहा था, ठीक है, ऑड वाला में। इवेन वाला में क्या आ रहा था, 1 0 0 1 इवेन वाला में, ठीक है। तो इवेन वाला में 1 0 0 1 1 0 0 1 इवेन वाला में आ रहा था। ठीक है, तो ये इवेन है। तो इवेन वाला में क्या आ रहा था, 1 0 0 1, क्योंकि ये वाला सेम ही था, ठीक है। तो 1 0 0 1 1 0 0 1, डी इज अ करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई जैसे किए थे वैसे ही, सेम ही है ना, सेम ही प्रॉब्लम था। क्लियर। तो 22 नंबर भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को आप बताइए, बच्चा लोग बताइए कि क्या आएगा इसका आंसर। जरूर आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जरूर बता देंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो ना, इसको ऐसे और इसको ऐसे करना। तो 7 इंटू 1 7, 6 इंटू 0 0, तो 0 जुटेगा तो 7 ही बचेगा। इस 7 इंटू 0 0 और 6 इंटू 1 6। देख लो 7 और 6 कौन में है, 7 और 6 बाबू एक गो में है, ये तो सी हो गया। काहे के लिए इधर उधर करने जाएंगे। समझ में आ रहा है ना कि कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ना कि इसको हम गुना करने के लिए आपको सिखा रहे हैं, चूंकि वो तो सीख ही चुके हैं। आपको हम टेक्निक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप समय को बचा सकते हैं। अब हमारा 7 और 6 इतना गुना किए तो आया, और ऑप्शन को देखेंगे एक बार, देखेंगे कि 7 6 इसी में, तो यही आंसर हो जाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि नन ऑफ दीज है कि हम चेक करने जाएंगे, है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 24। तो देखिए इसका जो ट्रिक है उसको थोड़ा अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बाई कितना का ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर बताओ बाबू। 1 और 2 2 बाई 1 है, 2 बाई 1 है, और ये क्या है, 1 रो है और 2 कॉलम है। तो इस तरह से ये मैच कर गया, तो 2 बाई 2 का स्ट्रक्चर बनेगा, 2 बाई 2 का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर। तो देखो ये 2 बाई 2 का है नहीं, ये है और ये है,
तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो 1 इंटू 5 5 आया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 5 आया। तो इसमें तो नहीं है, इसी में है, तो ये ऑप्शन। लो जी, ऑप्शन से आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही है, पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 24 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लो, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों का इक्वल होगा। y बराबर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। इजी क्वेश्चन है। x बराबर 2x माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 हो गया, और y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो 1 और 7, ये B इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और मेरे साथ बनाते जाइए। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is such that 3AQ plus 2A square plus 5A plus I is equal to 0, then A इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। गिवन क्या है, देखिए 3AQ और A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2A स्क्वायर A इनवर्स प्लस 5A इंटू A इनवर्स प्लस I इंटू A इनवर्स बराबर 0 इंटू 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। इतना तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक A इसके साथ रखेंगे तो A इनवर्स और A मिलके क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3A स्क्वायर हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या I मतलब होगा, तो किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस का तस रह जाएगा, प्लस इसको एक A दे दिए तो 2A बचा, प्लस ये क्या होगा 5I हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ये क्या बन जाएगा, A इनवर्स बराबर 0 नल मैट्रिक्स। तो इसलिए A इनवर्स बराबर इतना, इस सब को हम लोग उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब में माइनस आ जाएगा, तो माइनस 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5I। ये तो ये इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वाला B इज अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो यूज किया गया है, जैसे देखो इसमें AQ और A इनवर्स था ना, समझाते हैं। AQ A इनवर्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर और A इनवर्स मिलके क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है A स्क्वायर वही रह जाएगा। ये यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ A इज इक्वल टू 4A 0 5 1, ये है A बराबर B है, मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का फंडा लगाना है, अल्फा निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A बराबर B है बाबू। ठीक है, तो 4A बराबर माने 4 अल्फा बराबर 16, 4 अल्फा बराबर 16, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, तो अल्फा बराबर 4 C। क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, इक्वल कब होता है, जब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो 4 अल्फा बराबर 16। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। 28, ये देखिए ये क्या है, क्वेश्चन 28 में A बराबर ये 3 ऑर्डर का दिए हुए, देन A स्क्वायर आपको निकालना है। क्लियर? तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इससे अच्छा आप मल्टीप्लाई कर लो। जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो टेक्निक बताएंगे उससे अच्छा आप मल्टीप्लाई कर लो। A स्क्वायर निकाल लो तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अपने समझ में आएगा कि क्या आ रहा है ना। ये तो ये क्या होगा, देखो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा लोग बताइए। इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, और ऐड करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस फिर 1 इंटू 1 3 आया। ठीक है, फिर इसको इससे तो ये भी तो 3 आएगा, इसको इससे तो ये भी 3 आएगा, सब 3 आ जाएगा, 3 3 3।
और 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो सबसे कॉमन होगा तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये वाला क्या था, ये कुछ और नहीं ये था, तो क्या आया सॉल्यूशन 3a। क्लियर, समझ में आया? तो ये 3a इज अ करेक्ट ऑप्शन। मतलब मल्टीप्लाई करके देख लिए, एगो का देख लिए 3 3 इस तरह से आया, सब वही है, आइडेंटिटी टाइप का है, 1 1 1 है, सब एक ही है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिए। एक्चुअली इसमें मल्टीप्लाई करके जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकाल लिए, है ना। 29 ए क्यू निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स दिए हुए है और ए क्यू निकालना है। तो देखो ए स्क्वायर निकाल के पहले देखो कि क्या आ रहा है। ए स्क्वायर निकालो तो 1 -1 -1 1, फिर मल्टीप्लाई करो 1 -1 -1 1, ठीक। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 × 1 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। फिर इसको इससे तो 1 -1 और -1 तो -2, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई -1 और ये -1 तो -2, फिर +1 और +1 2 हो गया। ये इसको आप लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लो ना, 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या दिखेगा 1 -1 -1 1 दिखेगा, ठीक है। क्लियर, जो हमारा ए था वही दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ये इसको आप ऐसे लिख दो 2a, यही ए ही बन गया ना, 1 -1 -1 1, तो 2a। ए क्यू को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर क्या था 2a था इंटू ए, तो ये क्या बन गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2। और ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 2a लिख सकते हो, 2a, तो ये क्या हो गया 4a, क्योंकि आंसर ए में था, ए स्क्वायर में नहीं था, तो ये 4a। बी इज अ करेक्ट आंसर। ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स दिए हुए है इसका ट्रांसपोज करोगे, इसको ऐसे है तो ऐसे करोगे, फिर ऐसे ऐसे सेम आ जाएगा, मतलब AT बराबर A आ जाएगा इसका ट्रांसपोज करने पे। तो ऐसा किसका आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर, 30 नंबर थ्योरी है। ये देखिए, इफ लैम्डा का स्क्वायर बराबर b, तो लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा का मतलब ये ए स्क्वायर पहले करना है, तो ए स्क्वायर पहले निकालो, ए स्क्वायर निकालो, लैम्डा 0 1 1 है ना, फिर लैम्डा 0 1 1, तो क्या होगा बाबू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिख देंगे। तो देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, और 0 ये हो जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो इसको ऐसे कर लिए, फिर इसको इससे, तो लैम्डा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये 0। फिर इसको ऐसे, तो लैम्डा +1, लैम्डा +1, फिर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये। क्लियर। अब ये क्या बोलता है कि ए स्क्वायर बराबर क्या दिए हुए हैं, b दिए हुए हैं, 1 0 2 1, देख लो ये दिए हुए हैं, ये इतना दिए हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर है 1, ठीक है, और लैम्डा +1 बराबर 2, तो इसलिए लैम्डा बराबर इधर से 1 और इधर से लैम्डा बराबर +-1, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो लैम्डा बराबर 1 हो गया। इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वही वैल्यू लेना है, ये। क्लियर, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन सेंटर जो पटना बोरिंग रोड में है उसमें आप विजिट कर सकते हैं। बैच में अगर पढ़ना है तो क्लास 12th का बैच जस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, सरस्वती पूजा के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। इफ a बराबर इतना एंड a + at बराबर I2, ये ट्रांसपोज है, a डैश से भी लिखा जाता है। तो देखो ना, ये सिंपल है, जोड़ घटाव करने वाला है, तो a को लिख दो,
ए प्लस ए टी बराबर I2 दिए हुए हैं। तो इधर हम लोग ए लिखेंगे, लिख के समझा रहे हैं कि ताकि समझ में आ जाए, और माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर। और क्या है बाबू, ए टी, इसी का ट्रांसपोज करो, तो ऐसे रहता तो ऐसे कर देना, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और फिर ये क्या है माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा बराबर I2। ये 2 ऑर्डर का है तो I2 माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ऐसे ले लेंगे 2 ऑर्डर का। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं आना चाहिए, ठीक। ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये और ये 0, ये और ये 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 ले लो, ठीक है। 2 कॉस अल्फा बराबर 1 ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ, तो इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/3। 60 डिग्री 60 डिग्री में हाफ होता है तो π/3, ये ठीक है, क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस तरह से आप ध्यान दे के बनाइएगा। बहुत सा बच्चा को I2 लिखने नहीं आएगा, तो ये इसको सीखना है कि जितना ऑर्डर का इधर मैट्रिक्स बन रहा है उतना ही ऑर्डर का I2 ले लेंगे। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, लिख भी दिया है I2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस AT इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा, ये देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, थोड़ा हम भी देख लें कि बच्चा लोग क्या बता रहा है। इसका आंसर क्या होगा, चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉब्लम होगा तो इसका जो जिसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसका, मतलब पहचानना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है ऑप्शन में, तो आप इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अगर हम कोई मैट्रिक्स है, ये मत लो इसलिए कि ये यहाँ पे लिखा हुआ समझाने के लिए हम x कोई मैट्रिक्स लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे और यही आ जाएगा x, तो ये सिमेट्रिक होगा। और xt बराबर -x आएगा तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्लियर। तो जो भी है ये इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, a प्लस AT का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो AT प्लस AT का T है ये, तो हम लोग जानते हैं कि AT ट्रांसपोज और ATT A हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो जहां से पहुंचे A प्लस AT x मान लिए, तो x का T बराबर x है ना, x क्या मान लिए, वेयर x बराबर मान लिए A प्लस AT समझाने के लिए ये। तो जिसका ट्रांसपोज कर रहे हैं जिस मैट्रिक्स का, वही सेम आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये A इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी ये जो प्रॉपर्टीज है इसको याद रखिए, अगर मान लीजिए कि भूल जाते हैं तो ऐसे करके बना लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारा चीज है नहीं याद होता है कि A प्लस AT जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो आप इस तरह से निकाल लीजिए, क्लियर, याद रहे, फट दबर मार दीजिए, थ्योरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। इफ A बराबर इतना देन, देखो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं मैट्रिक्स में, तो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, माने डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो ना, तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 - 0, तो 1 हो गया, विच इज नॉट 0, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना दो, तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया D। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था,
ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, चलो ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बिना आंसर दिए हुए हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरी याद है कितने बच्चों को। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर लिख रहे हो, चलो दिखाओ। इसका जो इस थ्योरी का आंसर क्या है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स जब दोनों होगा तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, डायरेक्ट थ्योरी है। 38 द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ 0 और 1 इज, ये देखो ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए के गो एलिमेंट्स है, एक और एक दो, तो बेस में 2 रखना, जितना एलिमेंट्स बोलेगा वो उसको बेस में रखना। और 3 by 3 मतलब 3 by 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, तो 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 9 मतलब 512। ये ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, जितना ये एलिमेंट्स बोलेगा उसको बेस में रख देना और जितना ऑर्डर का है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 by 3 है तो 3 by 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया, तो 2 का पावर 9 512। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा बाबू, जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर होता है, तो m बराबर n, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये स्क्वायर मैट्रिक्स वाला बिहार बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिए, है ना। इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, चलो कौन बच्चा बता पाएगा, रटना नहीं है, रटना नहीं है। देखिए डिटर्मिनेंट ये इसको निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसे होता है, ये इनवर्स है, ये क्लियर। हम जानते हैं कि इनवर्स को हम लोग ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये नंबर हो गया, डिटर्मिनेंट क्या हो गया, नंबर हो गया। तो नंबर को तो लिख ही सकते हो ना ऐसे, जैसे देखो मान लो 2 इनवर्स ये है तो 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये नंबर है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तो है नहीं, डिटर्मिनेंट क्या है, नंबर आ गया। तो इसको लिख लीजिए 1 डिटर्मिनेंट ए, 1 इसको पढ़ते क्या है, डिटर्मिनेंट ए है, तो ये देख लीजिए ऑप्शन ये वाला बी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्या किए, इंटरचेंज कर दीजिए इस तरह से प्रॉपर्टीज लगा के, और ये क्या बन गया, नंबर बन गया, स्केलर हो गया। स्केलर जब भी रहता है इनवर्स में तो ऐसे लिखते हैं, तो ये 1 डिटर्मिनेंट ए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन अर्जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अर्जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू, अर्जॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, क्लियर। n क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है जो कि 3 दिए हुए हैं, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a और 3 में से एक गया 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर b इज अ करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी माइनस बी ए, देखो फिर वही टेक्निक की याद, मान लो कि थ्योरी नहीं याद है तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करो, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर दिए, तो ये ऐसे लिखाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक। और ये रिवर्सल ला, प्रोडक्ट में रिवर्सल ला ट्रांसपोज में, तो बी पहले लिखाएगा, बी का टी, ए का टी माइनस फिर बी टी, ए पहले लिखाएगा और बी बाद में लिखाएगा, ठीक है। ए और बी क्या दिए हुए, ए और बी जो दिए हुए हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए टी बराबर ए होगा और बी टी बराबर भी बी होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी टी बराबर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए टी बराबर ए लिखेंगे, इधर ए टी बराबर ए लिखेंगे, बी टी बराबर बी लिखेंगे, इस यूज करके, क्योंकि ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
इसमें से माइनस ऐसे लिखेंगे अगर तो ए बी माइनस बी ए, चले थे ए बी माइनस बी ए से, लेकिन उसका ट्रांसपोज किए तो माइनस साइन के साथ आ गया। तो ये किसका पहचान का नियम है कि एक्स टी अगर कोई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं और माइनस साइन के साथ आ रहा है वो मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स ए बी माइनस क्या है, मान लो एक्स मान लो, तो कैपिटल एक्स का टी किए तो माइनस कैपिटल एक्स, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का ये है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा बाबू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े 43। इफ ए बराबर ट्रांसपोज निकालना है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 80। ट्रांसपोज करो तो इसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं, छोल नहीं चलाना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये है तो ऐसे कर दीजिए, तो 1 4 है तो वैसे आ जाएगा 1 4, 2 5 है तो ऐसे, 3 6 तो ये वाला देखो, दैट्स इट, ट्रांसपोज निकल गया। नेक्स्ट ये डिटर्मिनांट निकालना, देखो डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स क्या है, भाई भाई है ना, चोर चोर मौसेरा भाई वाला आदत है, तो ये इसीलिए इसमें इस क्वेश्चन को रखा गया है। तो ये क्या है यार, वैल्यू ऑफ एक्स वेन इतना बराबर 0, ठीक है, तो ये गुना कर लो ना, डिटर्मिनांट को सॉल्व करो, 4x माइनस 15 इंटू 4 60 0, तो x बराबर क्या हो गया 15 हो गया, तो ये x बराबर 15 आ गया। ठीक, सिंपल सा था क्वेश्चन डिटर्मिनांट का, एक ये भी डिटर्मिनांट का क्वेश्चन है। कैसे टू ऑर्डर का हम लोग इवेलुएट करते हैं, इसको गुना करते हैं और फिर माइनस, फिर इसको गुना करते हैं तो माइनस वाई हो जाएगा, वाई इंटू -1, तो ये क्या आ गया x प्लस वाई, इवेलुएट करने के लिए था, डिटर्मिनांट का ये क्वेश्चन है। Which of the following is the unit matrix of order 3/3? यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं 1 होते हैं, ठीक है, अब बाकी सब 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 किधर है भाई, ये देखो, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसका डायगोनल एलिमेंट्स है ना 1 1, बाकी सब 0 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया 3 ऑर्डर का, यही पूछ रहा था। क्लियर? ये डायरेक्ट यूनिट मैट्रिक्स के डेफिनेशन से उठा के क्वेश्चन दिया गया है। ये देखो x और y का वैल्यू निकालना है ना, और पहले ये सबको जोड़ देंगे और इक्वल करेंगे फिर बाद में, तो ये 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये वाला, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, और 2 इंटू 5 10, और ये 2x प्लस 1y 0 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 7 0 10 5 है, ये दिए हुए है ना। अब ऐड करो, एडिशन क्या होगा इसका, ये देखो ये तो सब है, ये देखो y आप जोड़ लो, इधर 7 है तो 7 आएगा ही, और 8 और प्लस y तो 8 प्लस y, ये हो गया 10 प्लस 0 10, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 0 10 5। इक्वल कब होता है दो मैट्रिक्स, इक्वल कब होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो 8 प्लस वाई बराबर 0, 8 प्लस वाई बराबर 0, तो इसलिए y बराबर -8, और फिर इसको इक्वल करो, 2x प्लस 1 इधर कर लो, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो इसलिए x बराबर 2 हो जाएगा, ये 4/2 2, तो x बराबर 2 -8p। 47 इजी क्वेश्चन था, बट आपको क्या है स्पीड में करना है कि ताकि सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। ये अभी ये क्वेश्चन बनाए थे, रिपीट होता है ना क्वेश्चन, वो किसी और ईयर में आया है, ये किसी और ईयर में आया होगा, रिपीट होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग अभी सॉल्व किए थे, जिसका 60 आ रहा था, ये 60 डिग्री, ये ठीक है, तो ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। 49 इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन a प्लस 80 विल बी। अब देखो a प्लस 80 विल बी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये अभी इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा था, याद आ गया, a प्लस a डैश मतलब t, इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करोगे तो 80 प्लस 80t आएगा, तो ये क्या हो गया 80 प्लस a
इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये तो जहां से चले उसका ट्रांसपोज किए वही आ गया, तो क्या हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला जो है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इसको भी इसके थ्योरी को भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन दिख रहा है। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 देन, ये वाला फॉर्मूला से भी क्वेश्चन दिख रहा है, एक और प्रीवियस PYQ में था, इसमें भी है, ठीक है। तो एडजॉइंट का क्या हम बताए थे कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट बराबर डिटर्मिनांट ए n-1। तो डिटर्मिनांट ए n क्या है 2, वेयर n क्या होता है ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर क्या है 2 है, तो 2-1, तो डिटर्मिनांट ए ये आ गया, डिटर्मिनांट बी ये। क्लियर, समझ में आ रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहां से स्कैन करेंगे भी तो हमारा यूट्यूब चैनल पे आप चले जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा सेशन ये आप ज़रूर हमको लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको बहुत सारा स्लाइड में दिखा होगा। परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का जो फ़ोन नंबर है वो ऑलरेडी दिख रहा है, तो आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसका PDF जो होगा उसी पे जाएगा। परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका सेशन जो है बहुत अच्छा हुआ होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और क्या कहते हैं, कोई नेक्स्ट जो भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता है या चाहते हैं उसका लेक्चर, उसका PYQ चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।